हेलो। हाँ, XYZ होस्टिंग कंपनी। यस सर। हाँ, मेरी वेबसाइट काफ़ी स्लो चल रही है, लोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। ओके ठीक है, हम आपको चेक करके बताते हैं। क्या आप चेक कीजिए। सर हमने यहाँ से चेक किया है, आपकी वेबसाइट में कोई भी इश्यू नहीं है, होस्टिंग में ओके भी कोई इश्यू नहीं है। आप ओके ना ऐसा हो तो थीम मैनेजर को से बात कीजिए, ओके। वहाँ से आप चेक करवाइए। या XYZ थीम कंपनी। यस सर। हाँ जी, मेरी वेबसाइट काफ़ी स्लो चल रही है, शायद थीम में कोई इश्यू हो रहा। जी नहीं, हमारी थीम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, हमारी थीम से आपकी वेबसाइट ओके कभी भी स्लो नहीं ओके होगी। ठीक है। ओके। हाँ, XYZ कैसे मैनेजर कंपनी। ओके यस सर। या एक्चुअली मेरी वेबसाइट काफ़ी स्लो लोड हो रही है, शायद कैशिंग में कुछ दिक्कत हो रही है जी प्लगइन नहीं में। सर जी, ऐसा नहीं होता है। कैशिंग मैनेजर हमारी जो ओके ऐप है वो हाँ कम्प्लीटली वर्क करती है, उससे कोई भी ठीक है। इश्यू नहीं होता है। आप ऐसा हो ना तो आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग बात कंपनी को कीजिए। कॉल करना पड़ेगा। यस सर जी। वहाँ से बोला गया है कि हमारी होस्टिंग कंप्लीट है शायद। जी नहीं, होस्टिंग से ही ओके ठीक डिपेंड है। करता है। ओके। तो आपकी भी वेबसाइट काफ़ी स्लो चल रही है, स्लो लोड हो रही है और ठीक तरह से रिस्पॉन्स नहीं हो रही है, तो आज का वीडियो ज़रूर से पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से आपकी वेबसाइट को काफ़ी ज़्यादा एक बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर पाओगे। तो दोस्तों, मैं मोहित आप सबका टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड कलर के सब्सक्रिप्शन का बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दिए, ताकि हमारे आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की आपको नोटिफिकेशन के द्वारा अलर्ट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से आपकी वेबसाइट को कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज़ करना है। दोस्तों, आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए आपको पूरी तरह से आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको वर्डप्रेस पे काफ़ी ज़्यादा प्लगइन्स देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो प्लगइन का यूज़ करने वाले हैं वो होगी लाइटस्पीड कैसे प्लगइन को। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा एक एडवांस प्लगइन है। जितने भी पेड प्लगइन आते हैं कैसे मैनेजर के, उसमें जितने फीचर्स आते हैं उससे भी ज़्यादा आपको ये वाली प्लगइन में जो लाइट स्पीड की रहती है उसमें ही आपको मिल जाएगा। अब आपके मन में डाउट होगा कि लाइट स्पीड कैसे मैनेजर प्लगइन वो तो सिर्फ और सिर्फ लाइट स्पीड के सर्वर पे ही वर्क करती है, अपाचे के सर्वर पे तो पूरी तरह से वर्क नहीं करती है। तो दोस्तों, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा कि अगर आपका जो अपाचे का सर्वर है तो भी आप उसमें किस तरह से लाइट स्पीड कैसे मैनेजर को पूरी तरह से आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने में कर पाओगे। तो दोस्तों, चलिए हम आपको पूरी तरह से बता देते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम आपको हमारी वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करके बता देते हैं कि हमें क्या स्पीड मिल रही है। तो स्पीड टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे GT मैट्रिक्स वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं और हम यहाँ पे सर्वर को भी इंडिया सेट कर देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो वेबसाइट का रिस्पॉन्स टाइम है वो 5 सेकंड है और टोटल पेज साइज़ भी काफ़ी बड़ा है 1.3 MB का, और रिक्वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट को लोड होने में 5 सेकंड लग रहा है। यहाँ पे हमारे स्पीड टेस्ट का जो यहाँ पे पेज स्पीड स्कोर है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे वॉइस फ्लो स्कोर जो है वो काफ़ी कम है, जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमें इसे थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको किस तरह से करना है। दोस्तों, आपको लाइट स्पीड की कैसे प्लगइन को इंस्टॉल करने से पहले आपको थोड़े से ऑप्शन को आपके cPanel के थ्रू भी आपको सेटिंग करने हैं। वो कौन से, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लाइट स्पीड का सर्वर यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे लाइट स्पीड कैसे मैनेजर प्लगइन हमको cPanel में ही देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका लाइट स्पीड का सर्वर है तो आप यहाँ से ये स्टेप को फॉलो करिए, और अगर आपका अपाचे का सर्वर है तो आप यहाँ से आपको ये स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो कृपया एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आप आपकी वेबसाइट को काफ़ी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ कर पाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि हमारा जो वेबसाइट है यहाँ पे वो अभी डिसेबल है। तो हम आपको सबसे पहले इससे आपको यहाँ पे जो सर्वर बेस कैसे मैनेजमेंट रहता है उसे आपको अनेबल कर देना है। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे हमारी वेबसाइट के सर्वर बेस लाइट स्पीड कैसे मैनेजर को हम यहाँ से कम्प्लीटली एक्टिवेट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब ये अनेबल हो चुका है, तो आपको सबसे पहले यहाँ से इसे अनेबल कर देना है।
बैक आने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे सिलेक्ट PHP वर्जन पे। सिलेक्ट PHP वर्जन में आने के बाद यहाँ पे दोस्तों ये स्टेप को आपको दोनों को फॉलो करना है, अपाचे सर्वर एंड लाइटस्पीड दोनों ही। आपको आपका जो करंट आपका PHP वर्जन है यहाँ पे हमारा 7.4 है, आपका शायद 7.2, 7.1, 7.3 वॉटेवर जो हो वही रहने देना है। और यहाँ पे आपको एक सिर्फ ये उसे रन कर देना है यहाँ पे दो चीज़ को। ये जैसा कि देख सकते हो आप यहाँ पे मेम कैच इसे भी अनेबल कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पे रेडिस उसे भी आपको अनेबल कर देना है। ये दोनों पे राइट टिक कर देना है। मतलब यहाँ पे आपका अभी काम हो चुका है वेब सर्वर की ओर से, होस्टिंग से। अभी आपको आ जाना है आपके वेबसाइट के डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको ऐड प्लगइन करके लाइटस्पीड कैसे मैनेजर को ऐड कर देना है। आपको वहाँ पे सर्च करोगे तो आपको मिल ही जाएगा, यहाँ पे लाइटस्पीड लिखोगे तो आपको मिल जाएगा वो प्लगइन। तो जैसे कि चलिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आपको अगर आपकी वेबसाइट को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज करना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो लाइटस्पीड कैसे हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके एक्टिवेट करके रखा है, अगर आपने नहीं किया होगा तो आप डाउनलोड कर दीजिए और उसे एक्टिवेट कर दीजिए। तो चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पे लाइटस्पीड कैश पे। तो जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे लाइटस्पीड कैसे मैनेजर का डैशबोर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे जनरल पे। जनरल पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सभी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लाइटस्पीड कैसे जनरल सेटिंग। तो यहाँ पे अपग्रेड ऑटोमेटिक ऑन ऑफ रखना, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे सर्वर IP को भी यहाँ पे आपको कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट डोमेन की पे टैप कर देना है। तो आप जैसे ही रिक्वेस्ट डोमेन की पे टैप करते हो तो यहाँ पे आपको एक की मिल जाएगी। यहाँ पे जैसा कि अब यहाँ पे आप देख सकते हो, रिफ्रेश करने के बाद हमें यहाँ पे की मिल चुकी है। उसके बाद लिंक टू क्विक अकाउंट पे टैप कर देना है एंड यहाँ पे उसे आपको कर देना है रजिस्टर। तो यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर नहीं किया है तो आपको सिंपली आपके न्यू एक अकाउंट क्रिएट करके रजिस्टर कर देना है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी हमारा अकाउंट बना के रखा है, तो हम यहाँ पे ये हमारा अकाउंट है, तो यहाँ पे ओके कंटिन्यू कर देते हैं। और कंटिन्यू करने के बाद आपको सिंपली आपकी जो की रहेगी उससे आपको ऐड हो जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा डोमेन यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे फ्री वाले सभी जो प्लान है वो हमारे वेबसाइट पे मतलब रन करना शुरू हो चुके हैं। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि जैसा कि देख सकते हो आप CDN यहाँ पे और कुछ आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा जो जनरल का सेटिंग था वो कंप्लीट हो चुका था। हमारा क्लिक क्लाउड पे अपलोड हो चुका है हमारा वेबसाइट का डोमेन। उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पे कैशे पे। तो आ जाने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे अनेबल कैच ओके उसे ऑन कर देना है। कैच लॉग्ड इन यूज़र पे भी यहाँ पे आपको ओके कर देना है। कैच कमेंट उसको भी यहाँ पे एंड OPI सभी चीज़ को आपको यहाँ पे ऑन कर देना है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैच मोबाइल को ऑफ रखना है। तो ये आपको सेटिंग कर देनी है। और उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे TTL पे। TTL पे आने के बाद यहाँ पे जो है उसे एज इट इज़ ही रखना है। उसके बाद आपको पर्ज पे आ जाना है। ओके पर्ज पे आने के बाद यहाँ पे पर्ज ऑल अपग्रेड, तो यहाँ पे उसे आपको ऑन कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी सेटिंग को छेड़ना नहीं है, सभी वैसी ही रखनी है। उसके बाद आपको आ जाना है एक्सक्लूड। तो यहाँ पे अगर आपका जो आपको किसी फाइल को एक्सक्लूड रखना हो, उस पर कैश ना हो, तो उसको यहाँ पे आप उसका URL डाल सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको कुछ अभी आपको पूरी आपकी वेबसाइट को क्लियर करनी है, ऑप्टिमाइज रखनी है, तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इन फ्यूचर कोई भी फाइल को जो कि कैश से उसे ऑप्टिमाइज ना करे वैसा करना हो तो उसकी URL आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है। उसके बाद आपको आ जाना है ESI पे। ESI पे आने के बाद यहाँ पे जो अनेबल ESI है उसे आपको टर्न ऑफ ही रहने देना है। और उसके बाद कैश एडमिन बार को यहाँ पे ऑन कर देना है। कैश यहाँ पे कमेंट को भी ऑन रखना है और बाद में और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट कैच को ऑन कर देना है एंड यहाँ से आप जो मेथड है उसे आपको यहाँ पे रेडियस पे कर देना है। रेडियस पे करने के बाद आपको यहाँ पे इसका जो रेडियस का कोड है उसे यहाँ पे एंटर कर देना है 6379। ओके 6379। और बाकी और कुछ भी सेटिंग को यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रिसाइज कनेक्शन यहाँ पे ऑन रहेगा, कैश WP एडमिन वो भी ऑन रहेगा, स्टोर वो भी यहाँ पे ऑन रहेगा। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ पे जो ब्राउज़र कैश है उसे भी आपको ऑन कर देना है ताकि ब्राउज़र में भी जो कैश फाइल सेव होती है उससे भी आपकी स्पीड
आपके पेज की स्पीड को बूस्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पे उसे भी हम ऑन कर देते हैं। उसके बाद एडवांस पे आप देखते हो तो यहाँ पे एडवांस पे यहाँ पे अगर आप दोनों ही यूज़ करते हो, HTTP और HTTPS दोनों ही आप यूज़ करते हो तो इसे ऑन कर दीजिएगा। अगर हमारे केस में हम ओनली HTTPS ही यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे उसे ऑन नहीं कर रहे। आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे उसे भी ऑन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सभी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो हम यहाँ पे इसे सेव कर देते हैं। ओके, तो हमारा ये फाइल सेव हो चुका है। CDN अगर आप यूज़ करते हो यानी कि क्लाउडफ्लेयर से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर से आप कनेक्ट कर सकते हो। अनेबल यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्विक क्लाउड पे हमने कनेक्ट कर दिया तो इसे हम ऑन कर देते हैं। आपको भी ऑन कर देना है। अगर आप लाइट स्पीड का सर्वर यूज़ करते हो तो ही आप क्विक क्लाउड पे रजिस्टर कर पाओगे। अगर आप अपाचे का सर्वर यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे इसे ऑफ ही रहने देना है और क्विक क्लाउड पे भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। यहाँ पे सूट मैपिंग, यहाँ पे यूज़ CDN मैपिंग उसे आपको ऑफ रहने देना है। एंड अगर आप क्लाउडफ्लेयर का यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी एंड आपका डोमेन डाल देना है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाल के रखा है और आपको यहाँ पे ग्लोबल API की को इंसर्ट करना रहेगा। तो ग्लोबल API की कहाँ से मिलेगी वो भी आप यहाँ से सीधे सिंपली क्लिक करके आ जाओगे तो आप क्लाउडफ्लेयर पे आ जाओगे। आपको नॉर्मली वहाँ पे लॉगिन कर देना है और उसके बाद आपको आपकी ग्लोबल API की के वेबसाइट पे यहाँ पे सीधा पेज पे लेके आ जाएगा। तो हमारे केस में ये रही हमारी ग्लोबल API की। तो चलिए हम यहाँ पे ग्लोबल API की को भी इंसर्ट कर देते हैं। तो हो चुकी है हमारी यहाँ पे ये सेटिंग। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाना है मैनेज पे। मैनेज पे आ जाने के बाद अगर आपको क्लाउडफ्लेयर की डायरेक्टली आप सीधा पर्ज करोगे यहाँ से तो पर्ज ऑल करोगे तो क्लाउडफ्लेयर का भी हो जाएगा। उसे आप यहाँ से ऑन यहाँ पे देख सकते डेवलपमेंट मोड एंड वो उसे आप टर्न ऑफ ऑन करना हो तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। आपको क्लाउडफ्लेयर में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ओके, अभी सबसे मेन आ जाता है यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन अगर आप लाइट स्पीड का सर्वर यूज़ कर रहे हो तो आपने जहाँ पे क्विक क्लाउड पे रजिस्ट्रेशन किया था तो ही आप यहाँ पे ये फीचर को आप यूज़ कर पाओगे, वरना नहीं। यहाँ से आप सिंपली सिंगल क्लिक में एक सभी आपकी जो इमेज रहेगी आपकी वेबसाइट की वो सिंगल क्लिक में आप सीधे ही क्विक क्लाउड पे अपलोड हो जाएगी और उसकी कस्टम आपकी जो उसकी जो ऑप्टिमाइज फाइल रहेगी, ऑप्टिमाइज इमेज, वो सभी उसको रिप्लेस कर देगी। तो यहाँ से ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपका लाइट स्पीड का सर्वर है तो आपको इसे यूज़ करना ही चाहिए। अगर आपका लाइट स्पीड का सर्वर है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। तो उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे। यहाँ पे उसको आपको ऑन कर देना है एंड रिमूव ओरिजिनल बैकअप। अगर आपको रिमूव ओरिजिनल बैकअप रखना है तो रख सकते हो, नहीं रखना है तो नहीं रख सकते हो। चलिए हम यहाँ पे हमारे केस में हम इसे बंद कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑप्टिमाइज लॉस लेसली। तो उसे आपको ऑन कर देना है, यानी कि यहाँ पे आपकी लेज़ी लोड होगी फाइल। इमेज की जो फाइल रहेगी वो आपकी मतलब आपका पूरा वेबसाइट ऑन हो जाएगा। उसके बाद वो फाइल को लोड करेगा। एंड यहाँ पे सब ये मेन एक ये है क्रिएट वेब पी वर्जन। ओके, तो यहाँ पे उसे आपको ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो PNG फाइल, इमेज फाइल, JPG फाइल जो रहेगी उसको आपको सीधे वेब प्रीव्यू में आ जाएगी। ओके, इमेज रिप्लेस यहाँ पे इसे भी ऑन कर देना है। ओके, अगर आप करते हो तो उसके बाद यहाँ पे और कुछ भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये सेव कर देते हैं हम। उसके बाद आपको जाना है पेज ऑप्टिमाइजेशन पे। पेज ऑप्टिमाइजेशन में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से फॉलो करनी है। तो आपकी जो CSS मिनीफाई करनी है उसे भी आपको यहाँ पे ऑन कर देना है एंड CSS कंबाइन उसे भी आपको ऑन कर देना है। यूनिक CSS फाइल उसको आपको जो आपकी जो फाइल रहेगी वो कंबाइन करोगे तो उसके बाद यहाँ पे इससे कुछ भी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाना है अगर आपने जो दोनों ही आपने HTTP एंड HTTPS दोनों ही यूज़ किया है तो आप यहाँ से इसे ऑन कर देना। हमारे केस में हम सिर्फ और सिर्फ यही यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। एंड यूनिक CSS फाइल क्रिएट हो जाए वो भी हम यहाँ से ऑन कर देते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ये जनरल CSS वो सभी चीज़ें। ओके, कंप्लीट। तो उसके बाद आ जाना है आपको यहाँ पे जेसन मिनीफाई को भी आपको यहाँ पे ऑन कर देना है एंड कंबाइन को भी ऑन कर देना है। HTTPS अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको उसे ऑन कर देना है। लोड ओके यहाँ पे उसे ऑन कर देना है एंड बाकी सब चीज़ को सिंपल रहने दें। ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग यहाँ पे HTML को भी मिनीफाई करना है, उसे ऑन कर दीजिए। इनलाइन CSS मिनीफाइन उसे भी ऑन कर दिए। इनलाइन ये ओके उसे भी आपको ऑन कर देना है। ओके, मीडिया सेटिंग
मीडिया सेटिंग में अगर आपको लेज़ी लोड इमेज ओके, तो हम यहाँ से उसे ऑन कर देते हैं। एंड बाकी और कोई चीज़ को अगर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं ओके, यहाँ पे आप लेज़ी लोड आई फ्रेम, यानी कि आप यूट्यूब और आपके किसी भी वेबसाइट का जो भी कोई आप लिंक बैकलिंक क्रिएट करते हो या फिर यूट्यूब की फाइल को आप यहाँ पे करते हो, तो वो उसको काफ़ी अच्छी तरह से उसको भी लेज़ी लोड करेगी। उसके लिए भी आपको इसे ऑन कर देना है। एम्बेड वीडियो को भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज़ करता रहेगा। और उसके बाद मीडिया एक्सक्लूड में, अगर आपको मीडिया एक्सक्लूड में आपकी जो जैसे कि आपकी जो वेबसाइट की जो मेन हेडर लोगो रहेगा वो सब फाइल को यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। वो लेज़ी लोड होगी में एक्सक्लूड रहेगी, तो उसे आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। और यहाँ पे लोकलाइज में आपको आइए ग्रेविटी कैश ओके उसे ऑन कर देना है। ग्रेविटी कैश कॉन उसे भी ऑन कर देना है। और यहाँ पे आ जाना है नीचे ओके, सभी कुछ ठीक है यहाँ पे। एंड ट्यूनिंग सेटिंग ओके, ट्यूनिंग सेटिंग में कंबाइन CSS प्रायोरिटी उसे ऑन कर देना है। कंबाइन JSON ओके भी उसे भी प्रायोरिटी पे रखना है ओके। बाकी सभी चीज़ को यहाँ पे और कुछ भी नहीं है ओके। अभी यहाँ पे हमारी सभी चीज़ें कम्प्लीटली सेट हो चुके हैं। हम यहाँ पे उसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अभी आपको यहाँ पे डेटाबेस देखने को मिल जाएगा। आपका जो डेटाबेस है यहाँ पे क्लीन ऑल ओके, तो हम यहाँ पे जो क्लीन ऑल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सभी चीज़ें क्या क्या है, आपका जो ऑटो ड्राफ्ट हुआ है, आप अगर कोई पोस्ट लिख रहे हो तो पोस्ट में आपने रिवीजन कितनी बार है वो सब यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। ऑप्टिमाइज टेबल, बाकी यहाँ पे जो आपकी जो फाइल्स है वो भी यहाँ पे डेटाबेस इंजन यहाँ पे आपकी सभी फाइल कन्वर्ट टू इनऑर्बिट यहाँ पे उसे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपकी अभी वेबसाइट पूरी तरह से कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज हो चुकी है। तो चलिए अब हम आपको स्पीड टेस्ट करके बता देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि ये है अभी 2.9 सेकेंड का स्पीड टेस्ट, और पहले का जो था वो हमारा 5 सेकेंड, हमारा पेज लोड फुल पेज लोड होने में 5 सेकेंड लग रहे थे। जबकि हमने ये प्लगइन को यूज़ किया, ऑप्टिमाइज़ किया, तो उसके बाद रिक्वेस्ट भी काफ़ी कम हो गई है एंड पेज साइज़ भी काफ़ी कम हो गई है। और जो फुल्ली लोड पेज है वो भी सिर्फ 2.9 सेकेंड में ही लोड हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे पेज स्पीड 94 स्कोर है एंड वाइस लो स्कोर है, जो कि काफ़ी कम था, वो भी काफ़ी अच्छी तरह से इंक्रीज हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप लाइट स्पीड कैशे मैनेजर को इंस्टॉल करके आपकी वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से उसे ऑप्टिमाइज कर पाओगे और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव आपकी वेबसाइट को बना पाओगे, और उसके पेज साइज को भी एंड रिक्वेस्ट को भी काफ़ी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करके आपकी वेबसाइट की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज बूस्ट कर पाओगे। तो दोस्तों आपको ऐसे ही और भी ब्लॉगिंग एंड वेबसाइट से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की आपको नोटिफिकेशन के द्वारा अलर्ट मिलते रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं ऐसे ही अगले और भी एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।